हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग जानेंगे इंटरमीडिएट स्तर का जो वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी का नाम है CKHT, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टंकन जो वैकेंसी आई है, जिसका रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो है 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो है 19 जून। याद रखिएगा, इसके बीच में आप ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें जो हम लोग को नागपुरी बुक पढ़ना है वो है बनफुल भाग 1। कौन सा पढ़ना है? बनफुल भाग 1। बनफुल भाग 1 पढ़ना है। इस बुक का जो प्रधान संपादक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर कुमारी वासंती। और जो सह संपादक हैं उनका नाम है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेशनंद तिवारी। जैसा कि आप लोग पता है, संपादक तक तो ज़्यादातर शकुंतला मिश्र और उमेशनंद तिवारी ही हैं। तो हम लोग बनफुल भाग 1 में कौन कौन सा चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है सारा आज देखेंगे। तो इसमें पद और गद्य संग्रह दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग पद भाग को देखते हैं। पद भाग में हम लोग को टोटल 20 पद भाग में 20 कविता दिया गया है ना, सबको पढ़ना है। और हम लोग कुछ इजी तरीके से ना राइटर का नाम याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो हम लोग का है जो चैप्टर है, नाम है सरस्वती वंदना। जैसा कि आपको पता है कि नागपुरी के हर एक बुक में सबसे पहले हम लोग को वंदना यानी प्रार्थना पढ़ना पड़ता है। तो इंटरमीडिएट लेवल में भी सबसे पहले जो सरस्वती वंदना है उसको पढ़ना है। लिखा गया है क्षितिज कुमार राय के द्वारा। तो याद कैसे करेंगे? इसमें देखिए, क्षितिज में ना चित प्लस इस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इस जुड़ा हुआ है ना। कौन सा क्या जुड़ा हुआ है? इस। देखिए यहाँ पे इस जुड़ा हुआ है। इस मीन्स क्या होता है? इस तो ईश्वर को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। और सरस्वती वंदना भी तो भगवान से ही संबंधित है ना। सरस्वती देवी माँ से मतलब कह सकते हैं कि सरस्वती माता से रिलेटेड है। तो हम लोग याद कर सकते हैं। अब ये चैप्टर इस बुक का तो फर्स्ट चैप्टर है, तो सबको याद होना ही चाहिए। क्षितिज कुमार राय ऐसे भी याद हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जो चैप्टर नेक्स्ट है उससे हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग को और अच्छा से कनेक्ट करके याद करना पड़ेगा। सेकेंड हम लोग का है जग भरमाए। क्या है? जग भरमाए। तो जग भरमाई लिखे कौन है? सोबरन लिखे हैं ना। जग भरमाई क्या है? जग भरमाई का मतलब क्या होता है? भरमाई का मतलब होता है भ्रमित करना। ये दुनिया जो है हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ भ्रमित करते रहता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भ्रमित से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सुमिरन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन। तो यहाँ पे सुमिरन से क्या कर लीजिए? सोबरन कर लीजिए। सुमिरन, सोबरन। और सोबरन भी क्या है? एक बहुत बड़े कवि संत हैं जो निर्गुण धारा के हैं ना। कबीर पंथी कह सकते हैं, कबीर पंथ पे चलते हैं सोबरन ना, निर्गुण धारा के संत हैं। तो जग भरमाए, जब भी हम लोग ये दुनिया संसार भ्रमित करती है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? मतलब किसको याद करना पड़ेगा? सोबरन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? एक बहुत बड़े संत हैं और वो हम लोग को शिक्षा देते हैं कि आप लोग को भ्रमित नहीं होना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं जग भरमाए यानी कि सोबरन ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है मलिन मन। क्या पढ़ना है? चैप्टर नाम क्या है? मलिन मन। लिखे हैं धनीराम बख्शी। मलिन मन जो कविता है धनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया है। याद कैसे करेंगे? धनीराम बख्शी। मलिन मन के मतलब समझ लेते हैं। मलिन का मतलब होता है दुखी। मलिन का मतलब क्या होता है? दुखी मन ना। तो दुखी मन, जब किसी का मन दुखी हो तो उसको कितना भी धन क्या हो, कितना भी धन दे दो, बख्श दो उसको, धन दे दो ना। धनीराम बख्शी ऐसे याद कर लेंगे। अगर मन ही मलिन है तो कितना भी धन देने के बाद उसका मन अच्छा नहीं होगा। इस तरह से याद कर लेते हैं हम लोग। तो मलिन मन लिखे कौन है? धनीराम बख्शी। कौन लिखे हैं? धनीराम बख्शी। नेक्स्ट देखते हैं अमर शहीद। अमर शहीद ना, ये अमर हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इनको लिखे कौन है? इस कविता को लिखे कौन है? दुबराज मांझी। कौन लिखे हैं? दुबराज मांझी। तो दुबराज
इसको यहाँ पे दुबरल कर लीजिए ना, दुबराज मांझी को दुबरल कर लीजिए, मतलब ये दुबला पतला थे ना, फिर भी ये युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत था। दुबराज मांझी अमर शहीद ना, अमर शहीद कौन हो गए हैं, कौन लिखे हैं, दुबराज मांझी लिखे हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए, दुबराज ऑप्शन आपको जब मिल जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ अमर शहीद जो कविता है दुबराज मांझी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है शहीद शेख भिखारी। इनका नाम क्या है, शहीद शेख भिखारी। इनको कौन नहीं जानता, ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। शहीद शेख भिखारी। जमालुद्दीन अंसारी लिखे कौन है इस पोयम को, जमालुद्दीन अंसारी, जमालुद्दीन अंसारी। इनके नाम में देखिए, हालांकि इनके नाम में क्या है, भिखारी शब्द आता है, भिखारी ना, लेकिन ये सच में भिखारी नहीं थे। इनके पास क्या था, बहुत ज़्यादा क्या था, माल था। माल था मतलब रुपया था, पैसा था। जमाल, यहाँ पे देखिए जमाल, जमालुद्दीन ऐसे है, इसमें हम लोग जमाल कर देते हैं, इसमें माल है, माल मतलब कि पैसा। तो शहीद शेख भिखारी जो भिखारी हैं, इनके पास कहने को नाम में बस भिखारी हैं, इनके पास माल था, धन दौलत था। ठीक है, तो याद कर लेंगे हम लोग, बस याद करने के लिए ऐसे बोला जा रहा है। शहीद शेख भिखारी लिखे कौन है इस पोयम को, जमालुद्दीन अंसारी। लिखे कौन है ना, ऐसे भी तुक में तुक मिल रहा है ना, शहीद शेख भिखारी, जमालुद्दीन अंसारी, खारी सारी भिखारी अंसारी, इस तरह से कुछ भी करके आपको बस याद करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हमरे कर नागपुर। तो ये हम लोग पहले भी ट्रिक बना चुके हैं, हमरे कर नागपुर में। इसमें देखिए क्या हुआ है, नागपुर, नागपुर वर्ड आया है, नागपुर में नाग वर्ड आया है ना। इसको लिखे कौन है, महेश्वर दास गुप्ता मसूदी लिखे हैं। तो देखिए नाग जो होता है, कौन भगवान के गले में नाग होता है, तो नाग गले में जो होता है उस महेश्वर भगवान की, मतलब कि शंकर भगवान के गले में होता है, यानी कि महेश्वर भगवान, महेश्वर शंकर भगवान का ही रूप है, मतलब उन्हीं का नाम है। तो नागपुर, हमरे का नागपुर लिखे कौन है, महेश्वर दास गुप्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है पाइल कोट। क्या है, पाइल कोट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पाइल कोट, इनको लिखे कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं, प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। ये तो बहुत फेमस राइटर है ना, प्रफुल्ल कुमार राय। तो पाइल कोट याद रखिए, ये क्या पहने हुए हैं, इनका एक कोट है ना, इनका एक कोट है। और ये कोट मतलब सुशोभित नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोट में ना, कोट का जो पॉकेट होता है ऊपर में, वहाँ पे अगर फूल लगा दे, क्या लगा दे, फूल लगा दे, जो रोज़ का फूल होता है लगा देते हैं, तो क्या होता है, शोभा बढ़ जाता है उस कोट का। तो बस याद करने के लिए ट्रिक था, पाइल कोट। कोट में क्या होना चाहिए, एक फूल जरूर होना चाहिए ना, तब प्रफुल्ल दा होगा, मतलब इनको प्रफुल्ल दा प्यार से भी कहते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय को। तो पाइल कोट कौन लिखे हैं, पाइल कोट लिखे हैं प्रफुल्ल कुमार राय, याद रखिएगा। कोट जहाँ पे आएगा आपको इमेजिन कर लेना है कि कोट में एक फूल भी होना चाहिए, फूल यानी कि प्रफुल्ल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है मसाल। क्या है, मसाल, मसाल। मसाल लिखा किन के द्वारा गया है, नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा। मसाल किन के द्वारा लिखा है, मसाल का मतलब क्या होता है, मसाल का मतलब आपको दिमाग में आता होगा मसाल बोलने के बाद कि एक आग का मसाल, मसाल जलाने वाला जो आग होता है ना, इस तरह से मसाल जलाते कब, मतलब मसाल जलाकर हम लोग ना फिल्म में, मूवी में भी देखे हैं, मसाल जलाया हुआ रहता है अंधेरा को हटाने के लिए ना, मसाल जलाते हैं। या फिर कह सकते हैं कि मसाल मतलब यहाँ पे आग से रिलेटेड है ना, मसाल। नईमुद्दीन मिर्दाहा, तो यहाँ पे क्या है, मिर्दाहा है, मरने के बाद जो दाह किया जाता है, मतलब दाह मतलब जलाया जाता है। तो मसाल पहले जलाते हैं, मतलब कि पहले लकड़ी में आग लगाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जलाते हैं। मतलब कि ये हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, नई मुईदीन, मुईदीन मतलब कि कोई मुईदीन हो गया है, मुई मतलब क्या होता है, मर जाना, कोई मर गया तो उसका आग को जलाते हैं ना, दाह करते हैं। तो मसाल पहले जलाना पड़ता है, आग मतलब जलाना पड़ता है, पहले मसाल जलाना पड़ता है, आग जलाना पड़ता है ना, उसके बाद। तो बस ये याद करने के लिए था, आप याद कर सकते हैं। मसाल जैसे ही वर्ड आएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा, दाहा आ रहा है वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पझरा। क्या है, पझरा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पझरा, झरा। क्या लिखा हुआ है, झरा। झरा का मतलब कहता है झरना से रिलेट कर लीजिए, पानी गिरना, झरना। लिखे कौन है, शिव अवतार चौधरी, शिवाजी जिसको बोलते हैं शिव अवतार चौधरी। तो पझरा, पझरा मतलब होता है यहाँ पे झरा आ रहा है, झरा मतलब झरना, पानी का झरना, यानी कि शिव भगवान के जटा से कौन सा झरना निकला, मतलब कि गंगा माता निकली है, तो मतलब एक प्रकार क्या है, वो झरना ही है ना।
तो पानी पझरा, पझरा मतलब झरना हो गया, और झरना कहाँ से निकल रहा है? शिव भगवान के जटा से निकल रहा है। शिव अवतार चौधरी, आपको याद करने में थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाटेक सुख। बाटेक सुख, एक आदमी बोल रहा है कि बाटेक सुख हमारे जीवन में क्या सुख लिखा हुआ है, बाटेक सुख है कि नहीं है? तो एक वो आदमी बोला कि नहीं, आपके जीवन में सुख नहीं है, क्योंकि कोई आपके ऊपर काला जादू कर दिया गया है, काली जादू किया गया है ना, काला जादू किया गया है, याद रखें, बाटेक सुख, इसीलिए आपके जीवन में सुख नहीं है, सुख नहीं बाटे। बाटेक सुख लिखा हुआ है, बाटेक सुख, सुख बांटने का आपको आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर काला जादू किया गया है। काला यानी कि काली, काली कुमार सुमन याद आ जाएगा आपको। बाटेक सुख नहीं, सुख नहीं बाटे, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर काली जादू किया गया है, मतलब काला जादू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाटेक सुख कौन लिखा है? काली कुमार सुमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जागरण गीत। क्या है? जागरण गीत। जागरण गीत कौन लिखे हैं? धनेंद्र प्रवाही। कौन लिखे हैं? धनेंद्र प्रवाही, धनेंद्र प्रवाही लिखे हैं जागरण गीत। अच्छा, अगर जागरण गीत होता है आपके अगल बगल, कोई अगर जागरण गीत मंगाया जाता है, जागरण किया जाता है, रात भर रात जागा किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गीत गाना गाया जाता है, तो क्या होता है, लोग, देखने वाले लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा धन देते हैं उनको इनकरेज करने के लिए ना। 10 का पुरस्कार, 20 का पुरस्कार, 100 का पुरस्कार, 500 का पुरस्कार, सुने होंगे आप लोग स्टेज शो जब होता है तो जागरण गीत हो रहा था, उसमें धन का क्या हो रहा था? प्रवाह हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी मतलब बहुत ज़्यादा धन वहाँ पे दिया जा रहा था, धन का बहुत ज़्यादा प्रवाह हो रहा था। जागरण गीत में क्या हो रहा था? धनेंद्र प्रवाही, मतलब धन का प्रवाह वहाँ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जागरण गीत, धनेंद्र प्रवाही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आचरा। क्या है? आचरा। आचरा जो है लिखा गया डॉक्टर मंजू ज्योत्सना। किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योत्सना के द्वारा लिखा गया है। तो याद कैसे करेंगे, इसका तो कोई ख़ास तरीका नहीं हम लोग को पता चला कि किस तरह से याद करें, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कनेक्ट कर लेते हैं ना। आचरा जो है, ये आचरा जो कविता है, इसमें जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ आचरा लघु से सनाए, सनाई लिखा हुआ है। क्या है? सना। क्या लिखा हुआ है? सना। क्या लिखा हुआ है? सना। सना मतलब होता है सना गया है लहू से, इसमें वर्णन किया गया है। जब आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आचरा जो कविता है उसमें लहू से सनाया हुआ आचरा है, आंचल जो होता है ना, माँ का आंचल होता है, उसमें दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, आचरा जो है क्या से सनाया हुआ है? लहू से सनाया हुआ है। अब यहाँ पे मंजू का जो आचर है ना, आचरा है, वो क्या है? सना हुआ है, ज्योत सना। सना देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, सना हुआ है, क्या से? लहू से सना हुआ है, खून से सना हुआ है। तो आचरा कौन लिखे हैं? डॉक्टर मंजू ज्योत्सना। याद रखिएगा, इसमें भी सना आया है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं उस पोयम में लहू से सना कहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आचरा ना कविता पे हम लोग आ चुके हैं, और इसमें डॉक्टर मंजू ज्योत्सना के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें आप पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फाटल आहे मैलाल आहे, लहू से सनाल आहे, लहू से सनाल, देखिए यहाँ पे सना हुआ है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये जो पोयम है उसमें लहू से सना हुआ वर्ड जो है आया है, और यहाँ पे भी मंजू ज्योत्सना मतलब जो नाम है उसमें भी सना है। तो क्या से सना है भाई? तो लहू से सना है। जो आचरा है लिखा गया डॉक्टर मंजू ज्योत्सना के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है मेल मिलाप। क्या है? मेल मिलाप। तो मेल मिलाप जो है ना, ये कविता को लिखे कौन है? पांडे दुर्गानाथ राय। पांडे दुर्गानाथ राय। तो मेल मिलाप का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप करवाना, एक दूसरे से मिलाना। तो एक दूसरे को मिलाने का काम कौन करते हैं समाज में? पंडित लोग करते हैं, यानी कि शादी करवाते हैं ना, मिलाते हैं एक लड़का को लड़की से, मतलब एक वर को वधू से मिलाते हैं। तो कौन करवाते हैं? पांडे लोग करवाते हैं, पांडे यानी पंडित लोग करवाते हैं। और दुर्गा माता का मंदिर में भी पूजा होता है ना, पंडित लोग करवाते हैं, मेल मिलाप करवाते हैं, मंदिर में करवाते हैं। अक्सर पहले मंदिर में शादी विवाह होता था तो मेल मिलाप ज़्यादातर मंदिर में करवाया जाता था। तो मेल मिलाप जो है पांडे दुर्गानाथ यानी दुर्गा माता का मंदिर था, और उसमें करवा रहे थे पांडे जी मेल मिलाप। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन। क्या है? वन। तो वन जो है ना, वन जानते हैं कि एक क्या है? एकांत जगह है जहाँ पे संत लोग क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। संत कुमार पांडे, तो संत कुमार पांडे कहाँ थे? वन में थे, और एकांत में क्या कर रहे थे? पूजा पाठ कर रहे थे, एकदम तपस्या कर रहे थे। इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है भगवान का करो। यहाँ पे क्वेश्चन ये, भगवान क्या करेंगे भाई ना?
भगवान क्या करेंगे, तो इसको लिखे कौन है, द्वारिकानाथ सिन्हा। कौन लिखे हैं, द्वारिकानाथ सिन्हा लिखे हैं इस कविता को। तो भगवान का करो, तो भगवान सबसे पहले देखेंगे, भगवान यहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाना है कि भगवान कौन सा भगवान का बात किया जा रहा है, यहाँ पे कृष्ण भगवान का बात किया जा रहा है। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान कहाँ के राजा थे, द्वारिकाधीश बोला जाता था उनको, द्वारिकाधीश क्या बोला जाता था, द्वारिकाधीश। तो इसमें देखिए राइटर का भी नाम में द्वारिका आया है, द्वारिकानाथ यानी कि द्वारिकाधीश। तो भगवान का करो मतलब कृष्ण भगवान क्या करेंगे भाई ना, क्या करेंगे, वो एक तरह से वो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को याद करना है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, भगवान का करो। ये कविता को लिखे कौन है, द्वारिकानाथ सिन्हा लिखे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का बात चल रहा है और द्वारिकाधीश थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग का है धूरा। क्या है, धूरा। धूरा का मतलब क्या होता है, धूल होता है, धूल होता है जो अक्सर गर्मी के दिनों में ना धूल उड़ते रहता है, जो लू चलता है तो धूल भी बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब कि उड़ता है। लिखे कौन है, हरीश कुमार चौरसिया। कौन लिखे हैं, चौरसिया, हरीश कुमार चौरसिया। आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि धूल इतना उड़ा कि चौरसिया, देखिए रस्सी से रसिया था, चौरसिया था, मतलब 4 ठो रस्सी से बटा हुआ था, उसको भी क्या है तोड़ दिया, और टूट के मतलब जो बंधा हुआ था उससे कोई सामान बंधा हुआ था वो गिर गया। हरीश कुमार चौरसिया, रसिया यहाँ पे याद रखिएगा ना, रसिया मतलब होता है रस्सी। धूल इतना उड़ा, बवंडर इतना उड़ा ना, आंधी तूफान इतना आया जिसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ा। धूरा मतलब कि चौरसिया, रसिया जो रस्सी से बना हुआ वो भी टूट गया। बस आपको इतना सोचना है, आपको याद आ जाएगा राइटर का नाम, धूरा हरीश कुमार चौरसिया। और इस चैप्टर में भी पढ़ना है, दिखाया गया है कि धूर जो है ना कितना क्या है, निडर है, बलवान है, कभी हार नहीं मानता है, सबको सबक सिखाता है। इस तरह का इसमें वर्णन है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे। तो धूरा जो है हरीश कुमार चौरसिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है बीता भर पेट। क्या है, बीता भर पेट। देखो बीता भर पेट के मतलब क्या होगा, बहुत छोटा पेट है ना, बहुत छोटा पेट है, बीता भर पेट है इसका, फिर भी इसका पेट जो क्या होता है, खाली रह जाता है। देखिए खाली लिखा हुआ है, यानी कि बीता भर जो पेट है उसको लिखे कौन है, डॉक्टर खालिक अहमद लिखे हैं। याद रखिएगा, बीता भर पेट होते हुए भी अहमद जी का पेट जो है खाली रह जाता है ना। अब नेक्स्ट हम लोग का है किसान। क्या है, किसान चैप्टर को लिखे कौन है, बुटन माहली, बुटन माहली। तो याद रखिएगा जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर बुटन होते हैं। बुटन मतलब छोटा, बुटन का मतलब क्या होता है, छोटा बोलते हैं ना, बुटन है मतलब कि छोटा है। तो किसान तो छोटा ही होते हैं, अक्सर ज़्यादातर तो छोटा ही रहते हैं। अब माहली जो जनजाति है वो किसानी खेती ही करती है ज़्यादातर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो किसान है ना बुटन माहली है, एक प्रकार का छोटा किसान है, किसान बुटन माहली। ठीक है, इस तरह से याद कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माया में भरमाल। माया में भरमाल मतलब किसी को, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं माया के जाल में फंस जाते हैं, बहुत सारे क्या, सभी लगभग सभी लोग माया में भरमा जाते हैं ना। तो उनको क्या राइटर सलाह दे रहे हैं कि आप राम रतन कीजिए, राम कीर्तन कीजिए, राम का नाम लीजिए, तो माया में आप जो भरमाए हैं, खोए हुए हैं, उससे आप बाहर निकल जाइएगा। माया में भरमाए लिखे कौन है, राम रतन। कौन लिखे हैं, राम रतन। मतलब माया में जो भरमा जाता है उसको क्या करना चाहिए, राम रतन करना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, राम का कीर्तन करना चाहिए, रतन कीर्तन करना चाहिए। तो माया में भरमाल लिखे कौन है, राम रतन। इस तरह से अब लास्ट हम लोग का कविता का जो लास्ट चैप्टर है वो है फुलवारी। क्या है, फुलवारी। अब ये है लोकगीत। क्या है, लोकगीत, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ भी है। और लिखे कौन है, तो लिखे हैं जो इस बुक का मतलब बंकेवरा भागवन का जो प्रधान संपादक हैं डॉक्टर कुमारी वासंती, वही इसको लिखे हैं। तो इसमें तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा ही नहीं ना, क्योंकि लिखे हैं डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा फुलवारी लोकगीत लिखा गया है। और ये कविता का लास्ट है, तो इसमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फुलवारी है। मतलब कि ऐसे भी बसंत जो बसंत का दिन होता है, बसंत ऋतु का, उसमें तो फूल खिलते ही है ना। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग कहानी का जो राइटर है उनका और उनका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।